चर्चा के लिए और खबरों में आगे बढ़ते हैं। फ्रांस के साथ हुए रफाल लड़ाकू विमान सौदे में कथित भ्रष्टाचार के मामले की अब फ्रांस में न्यायिक जांच होगी। फ्रांस सरकार ने 59,000 करोड़ रुपए के रफाल सौदे की जांच कराने का फैसला लेते हुए एक जज को नियुक्त किया है। फ्रांसीसी मीडिया जर्नल मीडियापार्ट की एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2016 में दोनों देशों के बीच हुई इस डील की अत्यधिक संवेदनशील जांच औपचारिक तौर पर 14 जून से शुरू हुई। फ्रांसीसी वेबसाइट ने अप्रैल 2021 में रफाल सौदे में कथित अनियमितताओं को लेकर कई रिपोर्ट प्रकाशित की थी। 2016 में भारत ने फ्रांस से 36 रफाल विमानों की खरीद का सौदा किया था, जिसमें से 24 विमान अब तक भारत को मिल चुके हैं। रफाल पर कांग्रेस एक बार फिर से मुखर है और हमारे साथ पवन खेड़ा हैं। ये जो फ्रांस में जांच की बात की गई है, आप लोग फिर से उत्साहित हो गए हैं रफाल मुद्दे पर, जबकि इस पर आप लोग कोर्ट में भी और जनता की अदालत में भी मुक्ति खा चुके हैं। नंबर 1, हम कोर्ट नहीं गए थे। नंबर 2, उत्साहित होने की बात नहीं होती। जहां देश को नुकसान होता है वहां विपक्ष का और मीडिया का एक काम होता है कि बाहर आकर प्रखर आवाज में बात करें, उसके बारे में वो आवाज उठाएं, वो मुद्दा उठाएं, उसमें उत्साहित होने की बात। तो जेपीसी की मांग आप पहले भी कर चुके हैं, लेकिन सरकार ने नहीं माना। अब जब फ्रांस में जांच की बात है तो आपको क्यों लगता है कि वो आधार होना चाहिए और यहाँ पे जांच होनी चाहिए इस बात? इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट, 2 देश थे, एक फ्रांस एक हिंदुस्तान। फ्रांस जिसको कि राफेल डील से लाभ हुआ है, आर्थिक लाभ हुआ है और आरोप है कि ज्यादा लाभ हो गया, उसने तो जांच बैठा ली। जिस देश को नुकसान हुआ है, हिंदुस्तान को, उसने जांच नहीं बैठाई। अब ये सवाल तो जायज है या नहीं, आप बताइए। तो कितने सवाल आपके मन में है? आपने कहा 6 सवाल आपके मन में, क्या क्या वो सवाल है? हम तो चुनौती दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी को, आइए जवाब दीजिए। आपसे नहीं बात करना चाहते, किसी और से करिए। आप हमें बताइए कि 126 विमान खरीदने थे, उनको घटाकर 36 क्यों किया गया? 570 करोड़ रुपए का एक विमान होना था, आपने 1670 करोड़ क्यों खर्च किए उस एक विमान पर? आप ये बताइए कि जो एग्रीमेंट थी उसमें एंटी करप्शन क्लॉज था, जो यूपीए के वक्त भी था, आपके रक्षा मंत्रालय ने भी रखने की चेष्टा की, आपने क्यों हटवा दिया? आप ये बताइए कि जो क्लॉज था जिसमें मिडिल मैन नहीं होने चाहिए थे, वो क्लॉज क्यों हटा दिया? आप यह बताइए कि HAL जिसमें 108 विमान हिंदुस्तान में बनने थे, यहाँ रोजगार मिलता, वो आपने क्यों हटा दिया एग्रीमेंट से और आपने एक प्राइवेट पार्टी को ले आए ऑफसेट पार्टनर? ये तमाम सवाल हैं जिसके उत्तर चाहिए। एक आखिरी सवाल की, राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है दाढ़ी में टिम का और एक इंस्टाग्राम पे फोटो डाला है। बीजेपी कह रही है कि ये जो है वो एक व्यक्तिगत हमला है और इस तरह का नहीं होना चाहिए। राफेल डील में जो भ्रष्टाचार हुआ है वह भी व्यक्तिगत है। एक व्यक्ति ने जाकर वह डील की, हम तो उस व्यक्ति से सवाल पूछ रहे हैं, वो ज़्यादा गंभीर सवाल हैं। दाढ़ी में फोटो कैसी थी, दाढ़ी में रफेल था या नहीं, ये मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है देश को हजारों करोड़ का नुकसान जिस व्यक्ति ने पहुंचाया है, उस व्यक्ति को इन सवालों के जवाब देने चाहिए या नहीं। तो ये कांग्रेस के सवाल हैं और ये सवाल एक बार फिर से कांग्रेस पूरी ताकत के साथ पूछ रही है। देखना है कि सरकार की तरफ से क्या जवाब आता भी है या नहीं। दिल्ली में उमाशंकर सिंह, NDTV मीडिया। प्रियंका गांधी ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट कर इशारों में मोदी सरकार पर निशाना साधा है। 3 चीजों को लंबे वक्त तक नहीं छिपाया जा सकता, उन्होंने ये अपने ट्वीट में लिखा है: सूर्य, चांद और सच्चाई।